कोई भी ऐसा बुरा काम करके जीवन नष्ट ना करे जिससे बाद में पछतावा हो, बाद में जब समझ आए तो लगे काश हम समझ जाते। तो ऐसे स्थान से भी दूर हो जाइए, जहाँ न्याय दिख रहा है उस स्थान से दूर हो जाइए, जहाँ लगता है कि यहाँ न्याय हो रहा है उस स्थान को छोड़ दीजिए। विदुर जी महाराज उस स्थान को छोड़ करके चले गए और जा कर के छोटी सी झोपड़ी बना ली, उसमें भजन करने लगे। विदुर और विदुरानी दोनों पति पत्नी, दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर था क्योंकि दोनों भजन में लगे हुए थे। दाम्पत्य की सार्थकता तभी है जब पति पत्नी एक दूसरे को भक्ति में सहयोग करें, भक्ति में उस एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। परिवार की सार्थकता तभी है जब पूरा परिवार एक दूसरे को भक्ति में एक दूसरे को आगे बढ़ाए। तुम भजन कर रहे हो तो चलो तुम्हारा काम हम कर देते, तुम भजन करो बैठ के। पर कई बार ऐसा भी होता, देखने को मिलता कि एक परिवार में आदमी भजन करने का मन उसका होता, दूसरे उसकी खिंचाई करते तो भी घबराना नहीं चाहिए, तो भी सोचना चाहिए भगवान ने हमको परीक्षाएं दी है। भगवान देखना चाहते कि विपरीत परिस्थिति में मुझ तक आएगा या हार के हाथ उठा देगा कि अब नहीं करेंगे। तो विपरीत परिस्थितियों में भगवान को भी उस समय भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे घर में कैसी परिस्थिति हो जाए। तो विदुर विदुरानी दोनों भगवान का आश्रय लेके भजन करते थे। एक दिन भगवान हस्तिनापुर आए हैं संदेश लेकर के, पांडवों का शांति दूत बन करके भगवान संदेश लेकर के पहुंचे दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने भगवान ने समझाने की कोशिश की कि भैया तुम मान जा, युद्ध मत कर। नहीं माना तो फिर भगवान ने भी सोचा कि अब ये मानने वाला है नहीं, इससे अच्छा समय बर्बाद क्या करें, चलो भैया हम चलते हैं अब घर अपने। दुर्योधन ने बड़े अभिमान में सीना तान के कहा, अरे अभी कहाँ, अभी तो आप हमारे घर आए हो, अतिथि हो, कुछ भोजन वोजन करके जाओ, हमने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। भगवान मन ही मन हंसने लगे कि कैसा बावरा है ये, इसको क्या लगता है कि मेरे पास कोई भोजन की कमी है? इसको क्या लगता है कि कृष्ण ऐसे किसी के घर भी जाके खा लेता है? भगवान कहते हैं कि मैं दुनिया वालों में से नहीं हूं, दुनिया तुम्हारे घर तभी खाना खाने आएगी, तुम्हारे घर तुमसे रिश्ता तभी रखेगी या तो अभाव से या प्रभाव से। या तो खुद के जीवन में कोई अभाव होगा तब वो तुम्हारे घर आएंगे कि चलो हमारे घर भोजन नहीं तो इनके घर खा लेते हो, या प्रभाव कि भैया बड़े नेता हैं, बड़े व्यक्ति हैं, इनके घर जाके इनके साथ खाएंगे तो नाम बढ़ेगा। पर ठाकुर जी कहते हैं ना मैं अभाव में खाता हूँ ना मैं प्रभाव में खाता हूँ, मैं केवल और केवल अपने भक्त के भाव में खाता हूँ। भाव है नहीं तेरे पास, तू क्या खिलाएगा मुझे? भक्त कहता प्रभु फिर आप हमारे घर कैसे आओगे? भगवान कहते देख मैं जल में रहने वाला व्यक्ति हूँ। भगवान क्षीर सागर में रहते ना, समुद्र में, सिंधु में। भगवान कहते हैं मुझे जल में रहने की आदत है, तो बता तेरे पास है, तेरे घर में है इतना जल कि तू मुझे बुला सके? तो भक्त कहता प्रभु कैसा, कितना जल चाहिए आपको? 1 टंकी 2 टंकी 1 टैंकर 2 टैंकर हम व्यवस्था कर देंगे, जितना जल चाहिए आपको। भगवान ने कहा नहीं बाबरे, वो जल नहीं चाहिए मुझे, उस जल में मैं समाने वाला नहीं हूं, मुझे सिंधु चाहिए, सिंधु, सागर, समुद्र जैसा। पर प्रभु वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो फिर आप आओगे कैसे? तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तेरे पास सिंधु नहीं है तो चलेगा, पर तू अपनी आंख से 2 प्रेम के अश्रु बिंदु गिरा देना, बस उसी पानी में मैं समा जाऊं, उसी जल में मैं समा जाऊं। भगवान को अगर अपने घर बुलाना है ना, तो आंख के अश्रु बिंदु बहा करके उनको अपने घर बुलाइए, अपने जीवन में बुलाइए। हमारे ब्रज में कहते हैं जो ये टेढ़ी टांग वाला है ना, ये बिना रोए मिलता नहीं है, इसके लिए रोना पड़ता है, इसको पुकारना पड़ता है,
इसको मनाना पड़ता है। क्योंकि देखो जिसके दीवाने ज़्यादा हो जाते हैं ना, उसके थोड़े ठाट भी बढ़ जाते हैं। तो ठाकुर जी के दीवानों की तो कोई कमी नहीं है। तो अगर उनको बुलाना है तो उनको हमें बार बार मनाना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा, उनको रो रो करके कहना पड़ेगा कि ठाकुर जी आप हम पर कृपा करिए, तब ठाकुर जी आते हैं। तो विदुर और विदुरानी दोनों ने भगवान को पुकारा, भगवान को आवाहन किया, निवेदन किया, और तब भगवान कृपा करके विदुर और विदुरानी के घर पर पधारते हैं। विदुर और विदुरानी के घर जब श्री ठाकुर जी आते हैं, वो घड़ी, वो क्षण विदुरानी और विदुर के जीवन का सबसे उत्तम क्षण था, जिसकी आशा ना हो कि वो हमारे घर भी आ सकते हैं और अचानक से वो आपके घर आ जाएं बिन न्योते के। अरे आज के जमाने में तो कथा के लिए भी न्योता ना दो ना, इनविटेशन कार्ड, तो लोग नहीं आते। हम क्यों जाएं, हमको तो कार्ड ही नहीं आया। अरे कथा है, किसी के बेटे का ब्याह नहीं है जो तुमको स्पेशल इनविटेशन जाए। पर जमाना भैया बड़ा बदल गया है, यहाँ कथाओं के भी इनविटेशन कार्ड छपने लगे। बताइए कथा में क्या न्योता, यहाँ तो जिसको वो न्योता दे वही आ सकता है, वो जिसको चुने वही आ सकता है। पर अब समय के साथ चलना पड़ता है। पर जिसकी आशा ना हो, जिसे आप न्योता देने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि भैया पता ये तो हमारे घर आएंगे ही नहीं, और अचानक से दरवाजा खोलो और सामने वही खड़े हो। विदुरानी एकदम बावरी हो गई प्रेम में, आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ भी न जोड़ पाई। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि आप जो हनुमान चालीसा, जो श्री राधा कृपा कटाक्ष गोपी गीत आपको याद हो और आप उसे भगवान के सामने बोल रहे हो, रोज तो बोल देते हो, पढ़ के पूरा सुना देते हो, पर कोई दिन ऐसा उनमें डूब जाते हैं कि वो वहीं के वहीं बीच में ही मंत्र भूल जाते हैं, मन वहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। और उस दिन वाला जो पाठ होता है ना, वो भगवान तक जरूर पहुंचता है। जब हम भूलना चालू कर देते हैं ना, या भूलना शुरू हो गए, बैठे हैं पर याद ही नहीं है, मंगलाचरण कर रहे हैं पर अगला श्लोक ही याद नहीं कि क्या करना है, अटक गया मन भगवान में ही। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, बस उनकी बंशी पे जाके मन अटक जाए, तब भगवान बड़े राजी होते हैं। आहा देखो आज इसको हमारी सच्ची याद आई है।